राजस्थान के जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह एक कपड़े व्यापारी को डमी बम भेजकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले नौकर और उसकी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। डमी बम बनाकर अपने मालिक को धमकाने वाला नौकर 5वीं पास निकला। उसने YouTube से वीडियो देखकर बम बनाने का आइडिया लिया था। दरअसल जयपुर के राजा पार्क के पंचवटी सर्किल के पास 12 नवंबर को एक गारमेंट के व्यापारी के पास पार्सल में केक बॉक्स में बम और एक धमकी भरा लेटर भेजा गया था। लेटर में 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी और साथ ही रंगदारी न देने पर पीड़ित व्यापारी और उसके पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई थी। सूचना मिलते ही बम डिफ्यूज स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची थी और बम को डिफ्यूज कर जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट्स आने के बाद यह साफ हो गया कि वह असली बम नहीं था, डराने के मकसद से डमी बम को भेजा गया था। आरोपी अनीस पहले से ही इलेक्ट्रिक का थोड़ा बहुत काम जानता था और इसी का फायदा उसने उठाया और डमी टाइमर बम तैयार किया। साथ ही आरोपी की प्रेमिका वाले मामले में भी कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। जिस महिला को वह अपनी मित्र बता रहा था वह उसकी साली की बेटी निकली है। जवाहर नगर थानाधिकारी पन्नालाल ने बताया कि अनीस अहमद और उसकी प्रेमिका सुहालिया ने मिलकर व्यापारी से फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। व्यापारी को धमकी भरा बम देने के बाद वह दोनों अजमेर भाग गए थे। फिर वहां से वह दोबारा जयपुर आ गए। अनीस ने ही सुहालिया को जल्द रुपए कमाने के लिए इस योजना में शामिल किया था। उस पर 15,000 रुपए का कर्जा भी था। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अनीस ने बताया कि वीडियो देखकर उसने बम बनाया था। उसने पहले बम बनाने का सामान इकट्ठा किया और फिर बम बना डाला। उसे इलेक्ट्रिक का काम आता था। ऐसे में वह एक अलार्म घड़ी लेकर घर आ गया। घड़ी के पार्ट निकालकर उसने टाइमर बनाया, फिर तारों को आपस में जोड़कर बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। अनीस बेहद ही शातिर है और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अनीस 4 बच्चों का पिता है। वह पिछले 15 सालों से जयपुर में रहता है। उसकी प्रेमिका सुहालिया उसकी साली की लड़की है। पत्नी को छोड़कर अनीस प्रेमिका के साथ जयपुर में रहता है और आरातारी का काम करता है। व्यापारी से अनीस शोरूम पर आकर कपड़े लेकर जाता था और कपड़ों को तैयार कर वापस दे देता था। दोनों की अच्छी पहचान थी। बाद में व्यापारी विभू गुप्ता ने अपना कपड़ों का काम शुरू कर लिया था। इसके बाद अनीस को अपने साथ 6 महीने पहले काम पर भी रखा था। आरोपी अनीस इतना शातिर है कि शोरूम में बम पहुंचाने के बाद अनीस व्यापारी के पास पहुंचा। उसे टेंशन में देखकर उसने सेठ से पूछा कि क्या हुआ है। तब व्यापारी ने धमकी के लेटर और फिरौती की मांग कर बम से उड़ाने की बात बताई। अनीस ने उसे पुलिस के पास जाने की भी सलाह दे डाली, लेकिन व्यापारी ने डर के कारण मना कर दिया था। अनीस अहमद ने अगले दिन व्यापारी के गोदाम पर जाकर आरातारी के लिए कपड़े भी लिए थे। किसी को शक न हो इसलिए उससे फोन पर बात कर पूछा था कि बम वाले का कुछ पता लगा या नहीं। ऐसे में अनीस लगातार व्यापारी के संपर्क में बना हुआ था। पुलिस को जांच में एक सीसीटीवी से रिक्शे वाले का पता लगा। वहां से बुरखे वाली महिला का पता पुलिस ने लगाया। अनीस और सुहालिया दोनों साथ में ही थे। पुलिस दोनों को फुटेज में आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे पुलिस ने दोनों की पहचान कर ली थी। पुलिस ने व्यापारी को भी अनीस से लगातार बात करने रहने की सलाह दी थी ताकि उसे शक न हो। फिर पुलिस ने अनीस और सुहालिया को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही कमी को लेकर मालिक की 8% को मद्देनजर रखते हुए वह लेटर पहुंचाया था, जिससे कि यह कुछ रुपए से उड़ास के दोनों हमारी हिरासत में है। आने वाले समय में इन्होंने कहां से यह जो बम का डमी रूप है किस तरीके से इन्होंने फीड किया, किस तरीके से बनाया या कोई इनके और भी एकम्प्लिस है, उसके संबंध में जांच